यदि आप भी अपने जीवन में दुखी है तो परेशान मत होइए। अगर कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो भी घबराइए मत, क्योंकि जीवन में चमत्कार भी होते हैं। बस सच्चे मन से भगवान के प्रति विश्वास रखिए। आज की यह प्रेरणादायक कहानी है एक 8 साल के बच्चे की। 8 साल का बच्चा मुट्ठी में 1 रुपए का सिक्का लेकर दुकान में जाता है और पूछता है, क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को दुकान से निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। ऐ लड़के, 1 रुपए में तुम क्या चाहते हो? उस लड़के ने बड़ी मासूमियत से बोला, मुझे ईश्वर चाहिए। आपकी दुकान में है क्या? दूसरे दुकानदार ने भी उसे भगा दिया, लेकिन उस बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, तीसरी से चौथी, ऐसा करते करते उसने करीब 40 दुकान के चक्कर काटे। उसके बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर लेकर? पहली बार दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरण छलक पड़ी। उसने सोचा, लगता है इस दुकान पर ही ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है और मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है अब ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकता है। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? सिर्फ 1 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपए लेकर उसने पाया कि 1 रुपए में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए बच्चे को फिल्टर से पानी भरकर दिया और कहा, इस पानी को पिलाने से तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और जल्द ही वह स्वस्थ होगी। डिस्चार्ज का कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उसके माँ के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं। उन्होंने एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। अगर आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो आप अपने बच्चे को दीजिए, जो 1 रुपए लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकला। उसके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए लाखों करोड़ों रुपए दान देने की जरूरत नहीं होती। अगर मन में अटूट विश्वास हो तो वो 1 रुपए में भी मिल सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई चमत्कार घटित हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।